उस क्रैश में गेविन की कोई गलती नहीं थी। तभी अंगूठी की रिपोर्ट आ जाती है और उसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं कि वह अंगूठी 10,000 साल पुरानी है। मतलब वो सिंक होल असल में एक टाइम पोर्टल है और जो लोग उसमें गिरे हैं वो 10,000 साल पीछे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सोफिया एक स्पेशल प्लेन तैयार करती है ताकि उसे पोर्टल के अंदर भेजकर लोगों को वापस लाया जा सके। इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी गेविन के पुराने दोस्त लिवाई को दी जाती है। उधर पास में सैम और टाई बैठे थे। तभी कैंप का एक मेंबर लुक्स उन्हें लेने आता है। लुक्स असल में उसी पुलिस ऑफिसर मैरीबेथ का बेटा है। इसके बाद कहानी में दो बहनें दिखती हैं, लिली और वेरोनिका। वो अपने पिता को दफनाने की बात करती हैं क्योंकि उनके पिता की मौत हो चुकी है। कैंप का एक लड़का स्कॉट वेरोनिका की मदद के लिए जंगल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि किसी ने उनके पिता की बॉडी को एक हाथ के निशान वाली जगह पर रखा है। मतलब यहाँ उनके अलावा कोई और इंसान भी मौजूद है। वेरोनिका अपनी बहन लिली पर गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लिली किसी और से बात करे। उधर प्रेजेंट में लिवाई के प्लेन लेकर निकलने से पहले गेविन उसे एक तरफ ले जाकर ईव की अंगूठी देता है ताकि अगर वो ईव से मिले तो उसे ये दे सके। पहले तो लिवाई मना कर देता है, लेकिन गेविन के जोर देने पर वो अंगूठी रख लेता है। असल में एक बार जब गेविन और ईव के बीच झगड़ा चल रहा था तब लिवाई का ईव के साथ छोटा सा अफेयर रहा था, पर गेविन इस वक्त इन पुरानी बातों के बारे में नहीं सोच रहा। उसे बस अपनी फैमिली की फिक्र है। अगले दिन अचानक कैंप में एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है। उसे देखकर सब डर के मारे इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन वो जानवर उनका सारा खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। अब स्कॉट जो एक साइंस स्टूडेंट है सबको बताता है कि यह जानवर 10,000 साल पहले ही लुप्त हो चुका था। यानी ये कंफर्म हो जाता है कि पोर्टल की मदद से वो सब 10,000 साल पीछे पहुँच चुके हैं। मैरी अपने बेटे लुकस के साथ खाना ढूंढने निकलती है क्योंकि जानवर ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि जो बाघ जाल में फंसा था वो अब वहाँ नहीं है। उधर कैंप में गिरने के बाद डॉक्टर सैम को अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें उनकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन देना होगा वरना वो कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी बेटी राइली बहुत डरी हुई है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, पर जोश और स्कॉट की मदद से वो हिम्मत करके इंजेक्शन दे देती है और अपने पिता को बचा लेती है। इधर ईव और टाई खरगोशों का शिकार कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा भालू आ जाता है। उससे बचने के चक्कर में दोनों एक गुफा में फंस जाते हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ उन्हें मैरी और लुकस भी मिलते हैं। अब चूंकि रास्ता बंद हो चुका है इसलिए वो चारों गुफा के दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। गुफा के अंदर उन्हें एक इंसान का कंकाल मिलता है। अजीब बात ये थी कि उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो इस जमाने का नहीं है। शायद वो भी उनकी तरह यहाँ आया होगा और वापस न जा पाने की वजह से उसने खुद को गोली मार ली थी। किसी तरह वो चारों गुफा से बाहर निकलते हैं और कुछ खाने लायक मशरूम लेकर शाम को कैंप लौट आते हैं। वर्तमान में लिवाई अपना प्लेन लेकर पोर्टल में एंटर करता है, लेकिन जैसे ही प्लेन पोर्टल को टच करता है सोफिया की टीम का प्लेन से संपर्क टूट जाता है। सबको लगता है कि लिवाई मारा गया, लेकिन असल में लिवाई पैराशूट की मदद से पास्ट में सुरक्षित पहुंच जाता है। जब वो पोर्टल से गुजरता है तो कैंप के लोग देखते हैं कि ऊपर आसमान में पोर्टल खुल रहा है और एक प्लेन क्रैश हो रहा है। कैंप के कुछ लोग प्लेन को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में उन्हें लिवाई मिल जाता है। अब वो सब मिलकर प्लेन की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी की मदद से वो वापस उड़कर घर जा पाएंगे। तलाश के दौरान अचानक राइली पर एक विशाल सांप हमला कर देता है, लेकिन